हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टोरी टेलिंग सेशन, जहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो कि आपने सुनी तो नहीं होगी लेकिन एनालाइज ज़रूर की होगी। जी हाँ, आज मैं आपके इस स्टोरी टेलिंग सेशन में लाई हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी के एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो बहुत मोटिवेट होके आता है कॉलेज में और उसके साथ क्या क्या हो जाता है एंड में। प्लेसमेंट का लगता है या नहीं लगता, कहाँ तक सच्चाई है प्लेसमेंट की कि उस बच्चे का प्लेसमेंट लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो इस स्टोरी टेलिंग सेशन में हम बताएंगे एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो आया, उसने किया क्या क्या किया और क्या हो गया उसके साथ। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपकी होगी लेकिन ज़ुबानी मेरी होगी। बताऊंगी मैं कि क्या क्या है कहानी में, लेकिन आप लोग रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो सोचिए आप बेनेट यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम मस्त चमक रही है, रिज्यूमे मस्त रेडी है और आप सोच रहे हैं अब तो 10 लाख पर एनम का अमेज़ॉन वाला जॉब फिर पक्का है, अब तो लग ही जाएगा। लेकिन ज़रा पहले चलते हैं और सुनते हैं आपके फर्स्ट ईयर की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो ये कहानी शुरू होती है बेनेट यूनिवर्सिटी के एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि फर्स्ट ईयर में आया और उसने ये सोच के आया कि ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉलेज है, इस टाइम्स उसमें तो बहुत सारी कंपनीज़ है, जॉब तो यूँ ही लग जाएगी, जॉब का क्या है। तो वो आ गया। अब उसने कॉलेज के फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सिर्फ मौज मस्ती, क्लबिंग, डांस शांस, सिर्फ इस चीज़ में कॉलेज का फर्स्ट ईयर वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि भाई अभी तो 4 साल हैं कॉलेज में तो हो जाएगी आराम से प्लेसमेंट। अब होता है सेकेंड ईयर स्टार्ट और सेकेंड ईयर स्टार्ट होते ही गूंजने लगता है कॉलेज के चारों ओर कि मैं तो लीड कोड कर रहा हूँ, मैं तो कोडिंग निंजास कर रहा हूँ। और वो बच्चा अभी भी बैठ के शार्क टैंक देख रहा है, सोच रहा है मैं तो सीईओ ही बनूंगा, मजे ही मजे। और फिर एक दिन सुनाई दिया कि कॉलेज में 1.3 करोड़ का पैकेज लग गया किसी का और बस वहीं से स्टार्ट हो गई प्लेसमेंट की टेंशन। अब आगे क्या होता है, फाइनल ईयर एक बैटल फील्ड है। हर कोई बोलता है रिज्यूमे रेडी करो, मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू दो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन वो बच्चा अभी भी ये सोच रहा है कि मैं लंच में क्या खाऊंगा, इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं। बेनेट फोकस करता है स्टूडेंट्स को ढेर सारे इंटर्नशिप्स के लिए, ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए एंड जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है प्लेसमेंट के लिए। लेकिन भाई लेना तो आपको ही पड़ेगा ना, मतलब अब कोई तुमको पकड़ के क्लासेस थोड़ी ना कराएगा, लेना तो आपको ही पड़ेगा ना। इंटरव्यू वाले दिन आप सोचते हो कि बोल दूंगा, कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन जैसे ही एचआर पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तभी आपका दिमाग ब्लैंक। इतने रिजेक्शंस, इतने शॉर्ट लिस्ट का भी लगेगा अब तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेल नहीं आता। लेकिन जब मेल आता है ऑफर लेटर का तो इतनी खुशी होती है ना कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे आपने आईपीएल ही जीत लिया हो। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं लगी, ऐसा फील होता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेनेट में एक्चुअल में प्लेसमेंट होता है क्या? हाँ देखो, होता तो है, लेकिन मेहनत आपकी होती है, आपको पूरी मेहनत करनी होती है। इन रियल अगर मैं आपको बताऊं, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कहा गया है 1.3 करोड़ का गया है, जो कि आउट कैंपस था। एवरेज इसका 7 से 8 लाख पर एनम रहता है। ये क्लेम करता है कि 90 to 95% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं, इवन 100% भी हो जाते हैं किसी डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा जो कंपनीज़ विज़िट करती हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डेलॉयट जैसी कंपनीज़ यहाँ विज़िट करती ही रहती हैं। तो ये प्लेसमेंट की स्टोरी थी हमारी कि एक बच्चा आया, वो वहाँ तक गया। तो ये प्लेसमेंट की कहानी रहती है बेनेट की कि आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका प्लेसमेंट लगेगा एट दी एंड। तो गाइज़ अगर आपको एडमिशन लेना है, ये कहानी सुनने के बाद कि आप वहाँ गए,
और वहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या किया, सेकेंड ईयर क्या किया, फाइनल ईयर में आ गया और इन लास्ट आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस बच्चे का प्लेसमेंट लगा कि नहीं लगा। तो वो बच्चा अभी भी लंच के बारे में सोच रहा है कि मैं लंच में क्या खाऊं। मजे ही मजे। अगर आपको ये प्लेसमेंट सुन के समझ में आ रहा है बैनेट के बारे में, बैनेट का क्या क्या प्लेसमेंट रहता है, तो यही प्लेसमेंट रहता है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, फर्स्ट ईयर को ऐसे ही लाइक उड़ा देता है ये सोच के कि 4 साल है अभी, उसके बाद 4 साल तक भी वो, कुछ बच्चे होते हैं सीरियस हो जाते हैं, कुछ अभी भी वहीं पड़े रहते हैं, जैसे कि वो बच्चा अभी खाना ही खा रहा है। लेकिन इट्स ऑल ऑन यू, तो आप तभी ऑफर लेटर ले पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज में जा रहे हो प्लेसमेंट के लिए। यही मेरी कहानी थी, एक स्टोरी टेलिंग सेशन जो कि मैंने डिफरेंट करने का थोड़ा ट्राई किया। स्टोरी टेलिंग सेशन के थ्रू आपको बैनेट का क्या प्लेसमेंट रहता है, क्या रहा है एंड इन फ्यूचर भी इंक्रीज करेगा, बट इट्स ऑल ऑन यू। आप लोग नेक्स्ट कुछ टाइम में जो बैनेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनका नेक्स्ट कुछ टाइम में प्लेसमेंट लगेगा अगर आप मेहनत करोगे तो बाकी गाइज, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप सारी क्वेरीज वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बैनेट के प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है, सब क्लियर कर सकते हो। अभी भी अगर आपकी क्वेरी बची हो, ये छोटी सी एंड फनी स्टोरी सुनने के बाद अगर कोई क्वेरी आपकी बची हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पूछ सकते हो। बाकी मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे सिलेबस सारी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का भेजती रहती हूँ। जिसका ज़्यादा डिमांड में चल रहा होता है उसका सिलेबस मैं भेजती रहती हूँ, तो जाके उसको भी फॉलो कर लो। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। बाय बाय।